कहानी की शुरुआत में कुछ छिपकलियां खून से रंगी दिखाई जाती है। इनमें से कुछ तो आधी कटी हुई थी। वहाँ पास में ही एक डॉक्टर मरा पड़ा था। एक डॉक्टर कंप्यूटर में रीडिंग देखकर अपनी बेटी की तरफ भागता है। उसकी बेटी के चेहरे पर दाग धब्बे थे और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आती है। वो डॉक्टर को एक्सपेरिमेंट बंद करने को बोलती है, पर डॉक्टर उसे इग्नोर कर अपनी बेटी को इंजेक्शन देने लगता है। ये देखकर एक ऑफिसर उसका कंधा लंगड़ा कर देता है। वो लोग डॉक्टर को ले जाने ही वाले थे कि तभी बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है, जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। कुछ सालों बाद चो जीवान नाम का लड़का अपने आसपास किसी चीज को ढूंढ रहा था। अचानक हुए आवाज से वो उस दिशा में तीर तान देता है, पर वो एक सूखी बिल्ली थी। अगले ही पल उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है। उसे देखकर लड़का भीगी बिल्ली बन जाता है, पर हिम्मत दिखाते हुए वो जलता हुआ तीर मगरमच्छ में घुसा देता है। मगरमच्छ को मरा देख लड़का खुश होता है, पर ये मगरमच्छ की एक्टिंग थी। अगले ही पल मगरमच्छ उसे दौड़ा देता है। लड़का जान बचाने के लिए कार में छुपता है। मगरमच्छ भी विंडो से एंट्री लेकर लड़के का एग्जिट खोल देता है। मगरमच्छ लड़के को चबाता उससे पहले ही कोई मगरमच्छ को घसीटता हुआ ले जाता है। यहाँ एंट्री होती है नामसान की। ये कोरिया का सलमान खान है। नामसान एक ही झटके में मगरमच्छ की मुंडी अलग कर देता है। अगले सीन में सुना और उसकी दादी दिखाई जाती है। सुना गंदे पानी को पीने लायक बना रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस दुनिया में साफ पानी मिलना मुश्किल हो गया था। भूकंप के बाद सारी दुनिया बदल गई, जैसे किसी लड़के को सरकारी नौकरी वाला रिश्ता आया हो। पास के ही छोटे शहर में बाजार लगता था। वहाँ पर चोजीवान गला फाड़ कर लोगों को इकट्ठा करता है। दरअसल चोजीवान और नामसान मीट बेचते थे, मगरमच्छ का मीट। लोग अपनी चीजें देकर बदले में मीट लेते थे। वहाँ एक ब्यूटी पार्लर की दुकान आती है, जो अपनी जेवर के बदले आधा मगरमच्छ मांगती है, पर नामसान उसे साफ देकर भगा देता है, क्योंकि इन जेवर का कोई मोल नहीं रहा इस दुनिया में। वहाँ सुना और उसकी दादी आती है। जो जीवन सुना पर लट्टू था। तभी वहाँ एक लोकल गैंग का गुंडा आकर स्केच दिखाकर उसके बारे में पूछता है। वो स्केच से शक्ल मैच करके एक आदमी को पकड़ लेते हैं, साथ ही ब्यूटी पार्लर को भी पकड़ते हैं। वो अब तीसरे आदमी को उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर उस आदमी और गुंडे में हाथापाई हो जाती है। दूसरा गुंडा तलवार से आदमी के हाथ पर चुम्मी देता है। वहाँ खड़े सुना पर गुंडे की बुरी नजर पड़ती है। उसे बचाने के लिए चोजीवान आता है, पर सारे गुंडे मिलकर उसे धोकर साफ सुथरा कर देते हैं। तब वहाँ नामसान सबको सर्फ एक्सेल की तरह धो डालता है। बीच में एक विम्बार आकर उस पर छोटा सा हमला करता है, पर नामसान उसे भगा देता है। वो थोड़े से मेन गुंडे को दबोच लेता है। सबसे मेन गुंडे का नाम टाइगर था। नामसान उसके पास साफ पानी की बोतल देखकर उसे उस बारे में पूछता है। गुंडा उसे दूर दराज पहाड़ियों के पीछे एक अपार्टमेंट में पानी मिलता है बताता है। नामसान का नाम सुनकर वो सब दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये सारा एक्शन सीन देखकर ब्यूटी पार्लर नामसान पर लट्टू हो गई थी। दिन भर में जमा हुई सारी चीजें एक कार्ट में डालकर हीरो उसे अपनी तोंद से खींच रहा था। वहाँ सुना के घर के सामने कुछ लोग खड़े थे। उनमें एक टीचर बताती है कि वो टीनेजर्स को बचाना चाहती है। उनका एक कैंप लगा है, जहाँ पर साफ पानी और ढेर सारा खाना है। वो टीचर एक सेल्समैन की तरह सारी अच्छी बातें बताकर उनको साथ आने के लिए मना ही लेती है। जाने से पहले सुना चोजीवान को उसका स्केच देती है। उसी रात नामसान सुना की दी सारी पेंटिंग्स देख रहा था। वो सुना को अपनी बेटी मानता था, क्योंकि उसकी बेटी एक हादसे में मारी गई थी। यहाँ पर चोजीवान उसे ब्यूटी पार्लर से शादी करके खुद को गोद लेने कहता है, जिससे पूरा परिवार अपार्टमेंट में जा सके। चोजीवान की बकबक से बचने के लिए नामसान शिकार पर जाने लगता है, पर कुत्ते की दुम उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। सुना और कई लोग घने घास में चले जा रहे थे। सुना को एक बावली लड़की मिलती है, जो हमेशा ही बहुत ज्यादा खुश रहती थी। चलते चलते सुना की दादी थक गई थी, तो टीचर सुना की दादी और एक बुढ़े को पास ही मेडिकल कैंप में ठहरने को बोलते हैं। दो लोग उन्हें ले जाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें कार नजर आती है। टीचर कहती है, अब हम गाड़ियों में घूमेंगे, अपार्टमेंट जाएंगे। इस पर सुना सवाल खड़ा करती है, गाड़ियाँ पास होकर बुढ़िया को कैंप क्यों भेजा? टीचर बहला फुसलाकर सबको गाड़ी में बिठा देती है। सुना को सोल्जर के कान के पीछे पकोड़े जैसा कुछ दिखता है। वो दो लोग बूढ़े को खाई में ढकेल देते हैं, साथ ही दादी के पीठ में खंजर चुभा देते हैं। ये सब चोजीवान देख लेता है। अब वो दोनों उस पर हमला करने लगते हैं। नामसान एक एक कर दोनों को मार देता है, पर वो दोनों फिर से खड़े हो जाते हैं, जिससे नामसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनमें से एक उनके शिकार के ट्रैप में फंसकर लटक गया था। अपने आप को छुड़ाने के लिए वो खुद का ही पैर काट लेता है। ये सब देखकर चोजीवान की फटफटी हो जाती है। तभी वहाँ पर ली उनहो नाम की महिला आती है। वो उसे धोबी पछाड़ देकर उसका गला काट देती है। नामसान भी दूसरे की गर्दन और धड़ में गैप कर देता है। चोजीवान और नामसान दोनों ही भारी मन से दादी का अंतिम संस्कार करते हैं। ली उनहो नामसान से मदद मांगती है। वो सारे बच्चे और अपने साथियों को अपार्टमेंट से आजाद कराना चाहती थी। यहाँ पर उन्हें पता चलता है
कि अपार्टमेंट का हर गार्ड म्यूटेशन की वजह से मर नहीं सकता, उनको मारने के लिए गर्दन और धड़ में गैप करना होगा। ली यून हो एक आर्मी सोल्जर थी। भूकंप के बाद एक ही बिल्डिंग खड़ी थी जहाँ पर पानी भी था, वही बचे कुछ लोग रहते थे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर भूकंप से बचकर अपार्टमेंट में आ गया। बाकी सभी डॉक्टर भूकंप में निपट गए थे। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर अपार्टमेंट से बच्चे गायब करके उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगा, जिससे बच्चे दुनिया से भी गायब हो गए। पर उसका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। इसका डेमो देने के लिए सोल्जर दूसरे सोल्जर को गोली मारता है, जिसमें वो गोली खाकर फिर से खड़ा हो जाता है। मतलब अब सभी अमर हो गए थे। ली उन हो के विरोध करने पर उसे मारने की कोशिश की गई। ये सब बातें वो चाचा भतीजा को बताती है। टीचर अपार्टमेंट के बारे में अच्छी बातें लोगों को दिखाती है। यहाँ पहले से ही खड़ी भीड़ इनका स्वागत करती है। डॉक्टर आकर अपना बायोडाटा बताता है। इसके बाद वो बड़ी बड़ी बातें करता है। नए लोगों को साफ पानी दिया जाता है। सुना अपने दादी के लिए भी एक बोतल ले लेती है। ली उन हो उन्हें बताती है कि सुना जैसे कई और बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। वो तीनों प्लान के अनुसार अपार्टमेंट पर हमला करने की सोचते हैं, जिसमें सबसे पहले ली उन हो के साथियों को अपार्टमेंट के जेल से छुड़ाना होगा और फिर उनकी मदद से हमला किया जाएगा। तभी नामसान की नजर साफ पानी की बोतल पर जाती है, जिससे वो थोड़े से मेन गुंडे के पास जाने की सोचता है। यहाँ पर दो गैंग आम लोगों को आपस में लड़वा कर उन पर बेटिंग लगा रही थी। ये टकलू ही टाइगर था। ईगो की वजह से इन दोनों ही गैंग में मारकट मच जाती है। तभी वहाँ नामसान आ जाता है। टकलू टाइगर की बातों से हमें पता चलता है कि नामसान और टकलू टाइगर दोनों ही बॉक्सर थे। नामसान से बुरी तरह हारने के बाद टकलू टाइगर गैंगस्टर बन गया था। वो दूसरे गैंगस्टर को नामसान को मारने की चुनौती देता है। नामसान सबको धोने लगता है। वो लेडी भी कुंफू के स्टाइल में देसी फाइट कर रही थी। नामसान टाइगर के लीवर पर एक मुक्का मार देता है, जिससे उसकी बत्ती गुल हो जाती है। अपार्टमेंट में डॉक्टर बच्चों के रैंक घोषित करता है। अव्वल आने वाले बच्चों के पेरेंट्स को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, साथ ही उन्हें कुछ खाने का सामान दिया जाता है। इस रंगारंग कार्यक्रम के बाद टीचर बताती है बच्चे 8वीं मंजिल पर रहेंगे और पेरेंट्स ग्राउंड फ्लोर पे। बच्चों को ऊपर भेजकर एक गार्ड पेरेंट्स को तह खाने में ले जाता है, जहाँ पर पानी को हिला के उबाल के साफ किया जाता था। नामसान अपार्टमेंट के बारे में गुंडों से पूछता है, पर वो बताने से मना करते हैं। इस पर नामसान हर एक को पूछकर उसे मुक्का मारकर सुला देता है। टाइगर को मुक्का मारने से पहले ही वो बता देता है कि पानी के बदले अपार्टमेंट वाले उनसे सामान मांगते हैं। सामान का मतलब जिंदा ताजा इंसान, पर आजकल अपार्टमेंट वालों को कौला सामान चाहिए था, मतलब टीनेजर लड़के। सब सुनकर नामसान फिर एक बार टाइगर की बत्ती गुल कर देता है। अपार्टमेंट में एक सोल्जर जिंदा चूहा डकार जाता है। डॉक्टर दूसरे चूहे को एक सुई मारता है, मतलब एक्सपेरिमेंट अभी जारी था। टीचर सुना और बावली से क्लास को इंट्रोड्यूस कराती है। बावली यहाँ भी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर सुना अलग ही ख्यालों में खोई थी। यहाँ के सभी बच्चे उसे मंदबुद्धि दिख रहे थे। उन सभी बच्चों के कान के पीछे टाके थे, मतलब अंदर से कोई चीज निकाली गई या कोई चीज घुसेड़ दी गई थी। टीचर उन्हें आने वाले कल के बारे में प्रवचन देती है कि उन्हें ऐसे इंसानों का निर्माण करना होगा जो बिना खाए पिए कई दिनों तक जिंदा रह सकेंगे। सुना डॉक्टर के अच्छेपन पर सवाल उठाती है। डॉक्टर बाहर के लोगों को पीने के लिए पानी क्यों नहीं देते? अपार्टमेंट में इतना पानी है कि पूरा गांव उसमें नहा सके। इस पर टीचर उस डॉक्टर की बेटी की मौत के बारे में बताती है और डॉक्टर की रिसर्च में मदद करने बोलती है। इस पर बावली हंसते हंसते अपनी सहमति दर्शाती है। लंच ब्रेक में उन्हें खाना और पानी दिया जाता है। सुना वो पानी नहीं पीती। तभी वहाँ डॉक्टर आकर भूखमरी पर ज्ञान फैलता है और सबको दिए गए खाने और पानी को पूरा खत्म करने को कहता है। टीचर डॉक्टर को बताती है कि बावली एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है। डॉक्टर बावली से बात करता है। बावली एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाती है। तभी सुना अपनी दादी से मिलने की जिद करती है। टीचर और डॉक्टर दोनों ही मिलकर सुना को चूना लगाते हैं कि उसके दादी की ट्रीटमेंट चल रही है और 1-2 दिन में वो दादी से मिल सकती है। डॉक्टर सुना को खाना पानी खत्म करने बोलकर निकल जाता है, पर सुना वो सब नहीं खाती। तभी पानी में एक लिक्विड दिखता है। वही लिक्विड डॉक्टर सोल्जर के हाथ में इंजेक्ट करता है, जिससे सोल्जर का पकोड़ा शांत हो जाता है। वो सोल्जर उन दोनों गार्ड्स के लिए चिंता जता रहा था जो दादी को मारने गए थे। इन सबको हर 24 घंटे में इंजेक्शन लेना पड़ता था। सोल्जर कहता है अब तो बाहर बच्चे भी नहीं रहे। रात को सुना चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करती है। बावली के माँ बाप भी अपनी शिफ्ट खत्म होने के कारण बावली से मिलने की इच्छा जताते हैं, पर इस पर गार्ड उन्हें मना कर देता है। अब सुना बाहर निकल रही थी। तभी डॉक्टर और उसके चमचे वहाँ से गुजरते हैं, पर सुना उन्हें नहीं दिखती क्योंकि सुना बंदर जैसे लटक गई थी। नामसान टकलू टाइगर की सेना लेकर निकल पड़ा था। बेसमेंट में हुए लोचे को संभालने के लिए डॉक्टर वहाँ आ जाता है। बावली के माँ बाप उसकी बात नहीं मान रहे थे, तो वो उन्हें लैब में ले जाने लगता है। सुना अब लैब में आ गई थी, जहाँ उसके हाथ डॉक्टर की एक्सपेरिमेंट वाली फाइल लग जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। बावली के माँ बाप बावली को देखकर डर जाते हैं। डॉक्टर उन्हें उसकी बेटी दिखाता है जो एक कांच के बक्से में
आधे शरीर से ही सांसें ले रही थी। डॉक्टर बावली के बलिदान को योगदान बताकर बेकी बेकी बातें करने लगा था। ये सब देखकर बावली के पिता एक केबल कनेक्शन खींच लेते हैं, जिस वजह से बावली वाइब्रेट होने लगती है और उसके मुंह से कोलगेट वाला झाग भी आ रहा था। थोड़ी ही देर में बावली गुमनाम हो जाती है। बावली की मौत की वजह से डॉक्टर बावली के पिता को कोसते हुए उसे एक नाइफ से मार देता है। बावली की मां भागने की कोशिश करती है, पर सोल्जर उसके सर से लाल फव्वारा निकाल देता है। सुना ये सब चुपचाप देख रही थी। तभी डॉक्टर उसे देख लेता है और उसे देखकर वो खुश हो जाता है। डॉक्टर उसे बावली की जगह पर बांधकर सारा सेटअप लगा देता है। इस दौरान डॉक्टर सुना को बताता है कि टीनेजर्स के दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिससे निकले लिक्विड में फेरबदल करके एक एंटीडोट बनाया जाता है। इसी एंटीडोट की बदौलत डॉक्टर ने ये सारी रिसर्च की थी। इस फेरबदल के लिए बच्चों के पानी में एक केमिकल डाला जाता था। नामसान टकलू टाइगर के साथ पुलिस की ट्रक में बैठकर अपार्टमेंट के गेट पर आ गया था। गार्ड उसे रोकते हुए कहता है सामान पहुंचाने के लिए उसे आज की तारीख नहीं दी गई। नामसान गार्ड की बंदूक खींचकर उसे घायल कर देता है और ट्रक को रिवर्स लेकर एक गार्ड को चपटा कर देता है। नामसान सब कुछ तोड़ ताड़ कर गाड़ी सीधा अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है। नामसान और उसकी टीम अब अपार्टमेंट के सारे ही गार्ड्स को हेडशॉट मारते हैं। टीचर डॉक्टर को नामसान के बारे में बताने आती है, पर डॉक्टर उसे भगाकर सुना के दिमाग से लिक्विड निकालने की प्रोसेस शुरू कर देता है। ये तीनों लियोनो के साथियों को छुड़ाने बेसमेंट वाली जेल में जाते हैं। लियोनो उन्हें जैसे ही आजाद करती है, वो सारे मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट ने उन सबको ज़ॉम्बी बना दिया था। वो तीनों एक एक कर सारे ही ज़ॉम्बीज मार देते हैं। तभी डॉक्टर अनाउंसमेंट करके अपार्टमेंट में रहने वाले पेरेंट्स को रूम में ही रहने को बोलता है। नामसान बेसमेंट के माइक पर पंच करके उसे फोड़ देता है। डॉक्टर सोल्जर को अपनी टीम तैयार करने बोलकर सुना से लिक्विड निकालते रहता है। बेसमेंट के बाहर गार्ड हाथ में ग्रेनेड लेकर खड़े थे। ग्रेनेड की आवाज सुनकर नामसान उस दिशा में गोली चलाकर ग्रेनेड में ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे ही गार्ड्स उड़ जाते हैं। ये तीनों उन गार्ड्स के हथियार उठा लेते हैं। नामसान चोजीवान और लियोनो को सुना को बचाने भेजकर खुद नीचे रुक जाता है। गोलियां खत्म होने के कारण उसके अंदर का कसाई जाग जाता है। लियोनो सबको शूट कर रही थी। तभी वहाँ सोल्जर आकर उस पर हमला कर देता है। सोल्जर लियोनो पर हावी हो गया था। लियोनो उसके आंख में खंजर घुसाकर उसके चेहरे पर डिजाइन बना देती है। सोल्जर उसके पेट में चाकू चुभाकर उसे नीचे फेंक देता है। चोजीवान क्लास के एक रूम में सोल्जर को उड़ा देता है। डर के मारे टीचर एक छोटी बच्ची की तरह बेंच के नीचे छुपने लगती है, पर इस पर बाकी मंदबुद्धियों का कोई रिएक्शन नहीं होता। चोजीवान बंदूक की नोक पर टीचर को लैब ले जाता है। रास्ते में सोल्जर उनके सामने आ जाता है। नामसान चोजीवान को लैब में जाने के लिए बोलता है। लैब में डॉक्टर सुना के लिक्विड को अपने अंदर इंजेक्ट करके पेटी बैग बेटी के सामने खुश हो रहा था। सुना उसे जानवर बोलकर उसकी माँ बहन को याद करती है। तभी अचानक डॉक्टर की दुनिया घूमने लगती है और उसमें साइड इफेक्ट्स आ गए थे। वो खून की उल्टियाँ करता है। सुना ने वो केमिकल वाला पानी पिया ही नहीं था, उसी के कारण बिना फेरबदल के ये साइड इफेक्ट हो गया। चोजीवान टीचर के साथ लैब में आ गया था। डॉक्टर सुना के गले पर नाइफ रखकर उसे बंदूक फेंकने बोलता है। उसके बंदूक फेंकते ही एक लेडी सोल्जर उस पर टपली मार देती है। डॉक्टर टीचर से उसकी बेटी को बैग में भरने बोलता है। नामसान सोल्जर को खिड़की से बाहर फेंककर कांच से उसके शरीर और सर में गैप कर देता है। जाने से पहले डॉक्टर लैब में ग्रेनेड फेंक देता है। चोजीवान स्ट्रेचर के आड़ में सुना और खुद को बचा लेता है। सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स नीचे आ गए थे। डॉक्टर्स को देखकर सब पेरेंट्स उसे घेर लेते हैं। सब मिलकर डॉक्टर की कुटाई करते हैं। इस मुठभेड़ में बहुत से एंटीडोट फुटकर वेस्ट हो गए थे। वो गुस्से में AK-47 से सबको भून देता है, पर इस अंधाधुंध फायरिंग में उस सूटकेस पर भी गोलियां लग जाती है, जिसमें उसकी बेटी थी। मतलब अब उसकी बेटी भी मर गई थी। वो उन सबको कोसते हुए उन पर फायर करने वाला था कि तभी नामसान उसका नारियल खोल देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बारिश होने लगती है। वो सभी वापस लौटते हैं। ब्यूटी पार्लर नामसान को ड्रिंक पर बुलाती है और नामसान उससे बचकर निकल जाता है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।